हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश में उनके स्मारक को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद भारत सरकार ने उनके स्मारक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के समाधि स्थल की परंपरा जवाहरलाल नेहरू के वक्त से शुरू हुई और सबसे पहला समाधि स्मारक महात्मा गांधी के लिए बनाया गया था, जिसे आज हम राजघाट के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे कि किन किन प्रधानमंत्रियों के लिए देश में समाधि स्मारक बनाए गए और उनके नाम क्या क्या हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्मारक शांतिवन है, जो कि एक बड़ी चौकी है जो घास से घिरी हुई है। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उनके लिए विजय घाट के नाम से समाधि स्मारक बनाया गया। देश की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए शक्ति स्थल समाधि स्मारक बनाया गया। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के लिए किसान घाट नाम से समाधि स्मारक बनाया गया। राजीव गांधी के लिए वीर भूमि नाम से समाधि स्मारक बनाया गया था। वहीं पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के लिए भी समाधि स्मारक बनाया गया था, जिसका नाम एकता स्थल है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के लिए भी समाधि स्मारक स्थल बनाया गया, जिसका नाम जननायक स्थल है। जिनके लिए समाधि स्मारक बनाया गया, उन पूर्व प्रधानमंत्रियों में शुमार इंद्र कुमार गुजराल के लिए भी समाधि स्मारक बनाया गया, जिसका नाम स्मृति स्थल है। बात करें देश के बहुत ही चर्चित प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, तो इनके लिए भी समाधि स्मारक बनाया गया था, जिसका नाम सदैव अटल है। अब देश के जाने माने प्रधानमंत्रियों की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। पंडित नेहरू का निधन 74 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। तारीख थी 27 मई 1964, जगह नई दिल्ली। यमुना के किनारे 28 मई को पंडित नेहरू की अंत्येष्टि हुई। आज इस जगह को शांति वन कहते हैं कि पंडित नेहरू की अंतिम यात्रा में करीब 15 लाख लोग शामिल हुए थे। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन मौजूदा उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। ये सोवियत का एक अहम शहर हुआ करता था। 11 जनवरी 1966 को उनका निधन हुआ। तब शास्त्री जी की उम्र महज 61 साल थी। शास्त्री जी का पार्थिव शरीर ताशकंद से दिल्ली लाया गया। पंडित नेहरू की ही तरह शास्त्री जी के पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान से शमशान भूमि तक ले जाने में 3 घंटे लगे थे। देश की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निधन 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था। ये दिल्ली के सफदरजंग रोड की प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में हुआ था, करीब 9:30 बजे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा में लगे बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उनकी हत्या कर दी थी। अगली सुबह 1 नवंबर को उनके पार्थिव शरीर को 3 मूर्ति भवन से ले जाया गया। यहाँ पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी कभी रहे थे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ 3 नवंबर को राजघाट से थोड़ी दूर पर अंतिम संस्कार हुआ। आज इस जगह को शक्ति स्थल कहते हैं और यही उनका समाधि स्मारक है। देश के अगले प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 में हुई थी, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को हवाई जहाज से दिल्ली लाया गया। उनके सम्मान में 24 मई को एक राजकीय सम्मान के साथ यात्रा निकली, जिसमें करीब 60 देशों के गणमान्य लोग शामिल हुए। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, भाई संजय गांधी की समाधि स्थल के पास ही स्थित भूमि पर राजीव गांधी का अंतिम संस्कार हुआ। अब ये जगह वीर भूमि कहलाती है। बात करें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, तो ये कुल 3 मर्तबा भारत के प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार साल 1996 में 13 दिन के लिए, फिर 1998 से 1999 के बीच 13 महीने के लिए और फिर 1999 से 2004 के बीच उन्होंने एक पूरा कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर बिताया। 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हुआ। इसके बाद तब बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पार्टी दफ्तर से स्मृति स्थल तक एक अंतिम यात्रा निकली। इसमें नेपाल, अफगानिस्तान से लेकर भूटान और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि शामिल हुए। जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ, ये जगह सदैव अटल कहलाती है।
हमारी इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मैं हूं सुचिता जैन। नमस्कार।